बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है, आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना और इस पर अमल भी करना। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। शर्त यह है कि मुसलमान हो जाना। हुकूमत का साहिब, अब उसमें हुकूमत का साहिब तो थानेदार भी आ जाता है, डीएम भी आ जाता है, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक साहिब हुकूमत, हुकूमत का सरदार। अगर आदमी इस बात के ऊपर अमल करेगा, अल्लाह ने मैंने पहली वीडियो में बताया कि अल्लाह ने मुसलमानों को बादशाह अता की 2000 साल। अब 70 साल से हिंदू हुकूमत कर रहे हैं, तो अब नक्शा तुम्हारे सामने है कि हाल हो रहा, कितना सस्ता हो रहा, कितनी महंगाई हो रही, कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं रोडों पे, कितने लोग बेगुनाह जेलों में फंसे पड़े हैं, कितना बुरा हाल है देश का। मरने से मुसलमान नहीं डरता है, मुसलमान बलि का बकरा है। पता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मौत सबको आनी, इस दुनिया से चला जाना है, इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए हम इस दुनिया के अंदर इतना दिल क्यों लगाएं? अल्लाह ने फरमाया हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। राजीव गांधी के जमाने में एक ये बात आई थी कि लाउड स्पीकर पर, माइक पर अजान ना पढ़ें। ये फतवा दे रहे हैं मुस्लिम मौलवी, लेकिन ऐसा नहीं है। अजान की आवाज जहां तक जाए वहां तक शैतान भाग जाता है छोड़ के। जहां तक अजान उसको कहते हैं जो नमाज से पहले होती है, 2 मिनट की अजान होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान है, ये 2 मिनट की अजान है। मैंने थोड़ी सी आपको पढ़ के बताई, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि हिंदू मुसलमानों को सबको इसका नॉलेज हो। मुसलमान तो इस बारे में जानते हैं अजान क्या चीज़ है। अजान एक बुलावा है कि नमाज का टाइम हो चुका है, मस्जिद में आ जाओ। लेकिन अजान लाउड स्पीकर से ना पढ़ें। राजीव गांधी ने किसी ज़माने में बोला था, उस टाइम पर आजमगढ़ की धरती के ऊपर मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी अपनी माँ का शेर ललकार उठा। आज पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। 36 या 37 साल पहले ये आवाज़ उठी थी कि लाउड स्पीकर पर अजान ना पढ़े। उबैदुल्ला खान आजमी, मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने इसका विरोध किया और मुसलमानों में एक शेर आजमगढ़ की धरती से खड़ा हुआ और उसने कहा कि अजान माइक पे ही होगी। आज तो तुम अजान पर पाबंदी लगा रहे हो, कल को ये कहोगे कि नमाज खत्म करो, परसों को ये कहोगे कि कुरान खत्म करो। इसका मतलब हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान से कुरान खत्म हो जाएगा। ये चाल चली जा रही थी। उस टाइम पे अल्लाह ने ताकत दी मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी को। बड़ा जबरदस्त आलिम है, बड़ा जबरदस्त मौलवी है, बड़ा जबरदस्त अल्लामा है, बड़ा जबरदस्त दीन का मुजाहिद है। लेकिन उसके बाद वो आवाज कहाँ खामोश हो गई। उबैदुल्ला खान आजमी, आप जिंदा जरूर हैं, लेकिन पार्लियामेंट की कुर्सी लेकर आप चुपचाप बैठ गए। अल्लाह के दीन की आवाज तो आप फैला रहे हो। मेरी गलतियों को माफ कर देना, मुझे कहने दो, आप सुनना। मेरी गलती को माफ कर देना, आप सुनना। लेकिन पार्लियामेंट की कुर्सी ये कुछ दिन की है, कुर्सी वो है जो जन्नतुल फिरदौस में मिलेगी। जिस तरीके से आपने वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। शर्त यह है कि मोमिन बन जाना। ये भी कहा था कि उबैदुल्ला खान, ये भी कहा था कि राजीव गांधी अगर माइक की आवाज को बंद करता है, पाबंदी लगाता है और ये फतवा लगाता है कि माइक के ऊपर अजान पढ़ना मना है, ये मौलवी लोगों ने कहा है, ये फतवा अगर तू लगाता है तो सुन ले, तेरी हुकूमत अगर फतवा बदलने पे लगी है तो मैं मुस्तफ़ा के दल का सिपाही हूं, मेरे फैसले नहीं बदलते। उबैदुल्ला खान आजमी का ये वर्ड है 36-37 साल पहले।
और ये सही भी है और कुरान की रोशनी में है। मैं इसको सपोर्ट करता हूं और इसको फॉलो करता हूं और इसको लाइक करता हूं, इसको सब्सक्राइब करता हूं अच्छी तरीके से। मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद उबैदुल्ला खान की इस आवाज को लब्बैक पड़ेगा, क्योंकि उबैदुल्ला खान आदमी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, बल्कि ये कहा वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लाउन इन कुंतुम मोमिनीन, मत गम करो, मत सुस्ती करो। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा है। जुबान अल्लाह, कलाम अल्लाह का है, जुबान जो है उबैदुल्ला खान आदमी की है। और उन्होंने ये कहा कि आज तुमने लाउड स्पीकर पे अजान को बंद किया, कल तुम नमाज बंद करोगे और कल तुम कुरान बंद करोगे और कल तुम इस्लाम को दुनिया से खारिज कर दोगे, कल तुम हमें हिंदुस्तान से भेज दोगे। तो सुन ले, अगर तेरी हुकूमत फतवा बदलने पे लगी है, किसे कहा राजीव गांधी प्रधानमंत्री को, जो दुनिया से जा चुके हैं, क्या लेके गए? चले गए, खत्म, खलास, उसकी हुकूमत बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ खलास। तो ये कहा उबैदुल्ला खान आदमी चैलेंज करता है कि तेरी फतवा, तेरी हुकूमत अगर फतवा बदलने पे लगी है तो राजीव गांधी सुन ले, मैं मुस्तफा के दल का सिपाही हूं, फतवा नहीं बदलता, हुकूमत बदल देता हूं। तुम ये सोचते हो कि कुरान को बंद कर देंगे या अजान को बंद कर देंगे, कुरान खत्म हो जाएगा? नहीं। कुरान को 50 साल के लिए गंगा में डाल दो, गीता को डालो, कुरान को डालो, 50 साल के बाद वैद को डालो, असलोक को डालो, इंजीर को डालो, जुबूल को डालो, तौरात को डालो, धार्मिक जितनी किताबें हैं सबको गंगा में डाल दो और 50 साल के बाद आवाज लगाओ, ए गीता, ए सीता, ए कुरान, कोई नहीं आएगा सिवाय कुरान के। क्यों? कि कुरान के हाफिज हिंदुस्तान में 75 लाख वो हैं जिनके सीने पर कुरान लिखा जा चुका है। हम कुरान को दोबारा से लिख लेंगे, लेकिन गीता या सीता का हाफिज का मतलब यह है, किसी के गीता या सीता जुबानी याद नहीं है, कोई ऐसा जल्दी से मिलता नहीं। उस जमाने में 37 साल पहले कहा था 22 लाख ऐसे हाफिज हैं जिन्होंने कुरान को जुबानी याद कर रखा है, वो दोबारा से इस कुरान को लिख लेंगे, ये कहा था। आज कई करोड़ मुसलमान बच्चे, मुसलमान ऐसे हैं कई करोड़ जिनके सीने पर कुरान लिखा जा चुका है। कुरान मिट नहीं सकता, ये किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता। तो इसीलिए कहा वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम लाउन इन कुंतुम मोमिनीन, मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे, शर्त यह है कि तुम लोग मुसलमान हो जाना। मैंने उबैदुल्ला खान आदमी की ये बात इसलिए याद दिलाई है कि 37 साल पहले उन्होंने ये कहा था, तो अब कहां खो गए? वो आवाज कहां चली गई? यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, कुरान तकरीरों में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दीन इस्लाम की बात हो रही, और सही बात है, वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस आयत का नक्शा उबैदुल्ला खान आदमी जैसा किसी ने नहीं खींचा। हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आदमी, मुझे नाम इसलिए लेना चाहिए, हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आदमी ने इस आयत का नक्शा इस तरीके से खींचा, मेरी जिंदगी में किसी आदमी ने कुरान की इस आयत का नक्शा ऐसा खींचा ही नहीं, जो हुकूमत से भी भिड़ गया। लेकिन अजान उसी तरीके से मस्जिदों में इसी तरीके से हो रही है, मस्जिद में अजान इसी तरीके से हो रही है और होती रहेगी। एक अंग्रेज दुनिया में घूम रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, हिंदुस्तान में घूम रहा, मस्जिद में अजान हो रही, मंदिरों में घंटी बज रही, मंदिरों में पूजा पाठ हो रही, मस्जिद में नमाज हो रही, चल रहा है, फिर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। मस्कत गया, वहां अजान देखी, इराक गया, वहां अजान देखी मस्जिदों में, सऊदी अरब गया, वहां अजान देखी। अमेरिका का अंग्रेज का जिक्र कर रहा हूं भाइयों, गौर करो मेरी इस बात पे। पूरी दुनिया में फिरता रहा, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। अब वो अंग्रेज वैज्ञानिक एक दिन चांद पे पहुंचा, उसने चांद के ऊपर अजान सुनी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। चांद पे अजान हो रही है, अंग्रेज ने देखा यहां तो मंदिरों की घंटी नहीं बज रही, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अजान हो रही है, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो मैं नीचे जमीन के ऊपर देश विदेशों में मस्जिदों में अजान सुना करता था, वो अजान में चांद पे देख रहा हूं। हकीकत में ये अल्लाह का नाम सच्चा है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। आ जाओ नमाज को, उसके बगैर चारा नहीं है। अरे कोई नमक भी मांगना आता था मोहम्मद के जमाने में तो वो मस्जिद में मांगता था,
एक सहाबी नमाज पढ़ रहा है, मोहम्मद का गुलाम, मस्जिद भरी पड़ी है, नमाज पढ़ के दुआ मांग के वो बाहर निकल गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, तुम्हें पता ये आदमी जो नमाज पढ़ के गया क्या मांग के गया है? कि या रसूलल्लाह हमें पता नहीं क्या मांगा है, कि इसने नमक मांगा है। आज 20 रुपए किलो नमक है, उस जमाने में तो 1 पैसे किलो होगा, 1 पैसा। अंदाजा बता रहा हूं, हमें पता नहीं है कि उस जमाने में कितना सस्ता होता था। यानी छोटी से छोटी चीज मस्जिद में मांगी जाती थी। मस्जिद बताया जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है, जन्नत के बगीचों में आदमी मांगता है, या अल्लाह मेरे घर में नमक नहीं, नमक दे, नमक मांग रहा। ऐसी चीज मस्जिदों में मांगी जाती थी, वहां से तलब की जाती थी। तो चांद पे गया अंग्रेज और उसने चांद के ऊपर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यह अजान सुन ली। नीचे उतरा, अपना ज्ञान पढ़ा तो छोड़ दिया, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट का जो काम था वो छोड़ दिया कि इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है, मुझे ज्ञान मिल चुका है, मैं वैज्ञानिक आज बना हूं कायदे में। नीचे उतरा और उतरने के बाद में लोगों को कहा, मस्जिद में गया कि मुझे कलमा पढ़ा दो। नको भाई इतने दिन से कलमा क्यों ना पढ़ा, क्या बात थी? तू तो रोज मजाक समझता था, हंसता था, हम लोग अजान देते नमाज पढ़ते, आज क्यों कलमा पढ़ रहा है? क्या आज मैंने वो चीज देखी है जो जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये सच्ची, ये सच्चा है, इसमें झूठ नहीं है। अजान भी, चांद के ऊपर भी अजान हो रही है, चांद भी अजान पढ़ रहा अल्लाहु अकबर अल्लाह, सूरज भी अजान पढ़ रहा अल्लाहु अकबर अल्लाह, सितारे भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, पेड़ का पत्ता पत्ता अल्लाह का नाम ले रहा है, पत्थर की कंकरिया अल्लाह का नाम ले रहा है। अरे अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ पे चलते थे, पत्थरों में चलते थे, तो उनके पैर भी वहां छप गए। वो छपे क्यों? कि पत्थर भी नरम हो जाता था। पत्थर भी जानता था कि ये सारी दुनिया का बादशाह है, ये जमीन आसमान का बादशाह है, ये रहमत लिल आलमीन है, सारे आलमों के लिए रहमत बन के आया, बरकत बन के आया, शफकत बन के आया। पत्थर भी जानता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहाड़ पे पत्थरों में चलते तो पत्थर नरम हो जाया करते, उनके पैर वहीं छप गए। आज तुम सब लोग चलो, पत्थर नरम नहीं पड़ेगा, पैरों में चुभेगा। अरे अल्लाह की नबी की इज्जत जमीन ने ऐसी की कि अगर लेटरिन पेशाब जब वो करते, जमीन फटती और अंदर से ले जाती। हर आदमी का साया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं। छाया जिसको बोलते हैं, साया। आदमी जब चलता है, सूरज निकलता है और सूरज के सामने जब आदमी चलता है तो पीछे अपनी एक छाया, परछाई पड़ेगी, जिसको परछाई बोलते हैं, पड़गा बोलते हैं, परछाई बोलते हैं, साया बोलते हैं, छाया बोलते हैं। सारी दुनिया का छाया होगा, देख लो, गौर कर लो, सारी दुनिया का साया होगा, सारी दुनिया की छाया होगी, अपना खुद का साया। अब वो छाया क्यों नहीं था, छाया क्यों नहीं था, किस वजह से नहीं था, क्या मतलब था? अल्लाह को यह चीज बर्दाश्त नहीं कि मेरे महबूब जैसा, मेरे रसूल जैसा, मेरे मोहम्मद जैसा ऐसा कोई साया भी हो जाए या छाया भी हो जाए। अल्लाह ने अजीब अजीब तरीके से, मेरे पास अल्फाज नहीं बताने के लिए, अल्लाह ने, मुझे नहीं आ रहा, जिस तरीके से आ रहा टूटी फूटी जुबान में आप लोगों तक मैं पेश कर रहा हूं। अपनी टूटी फूटी जुबान से मुझे माफ करना, कोई गलती हो जाए, क्योंकि ये नबी की शान की बात मैं कर रहा हूं। छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है। अल्लाह के नबी की ये शान है। उनका साया नहीं पड़ा, उनकी छाया नहीं पड़ी, उनका कोई प्रकाश नहीं था, उनकी कोई छाया नहीं थी। हर चीज का साया, रेल चल रही उसकी छाया है, जिहाद चल रहा उसका साया है, आदमी चल रहा उसका साया है, आज भैंस चल रही उसका साया है, कीड़ी मकोड़े चल रहे उसकी छाया है। अल्लाह ने सबकी छाया और साया बनाया, लेकिन मोहम्मद का साया नहीं था कि मोहम्मद का मुकाबला साया ना कर जाए, मोहम्मद जैसी कोई चीज दुनिया में पैदा ना हो जाए। अल्लाह ने साया को दिया, जमीन को हुक्म दिया कि मेरा नबी अगर पेशाब करे, मेरा नबी अगर पाखाना लैटरिन करे तो इसको फट के निकल जाए। एक साहबी ने सिंगी लगवाई, पहले जमाने में रिवाज था, पैरों में तलवों में दर्द हो जाया करता, तो अब तो वो नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन पैरों में सिंगी लगवाई। अब सिंगी लगवाई तो वो खून गंदा, मैं नहीं कह सकता अपनी जुबान से, लेकिन समझाने के लिए तो मुझे कहना ही पड़ेगा, काला खून तलवों में जम गया तो सिंगी लगवाई। आका इनामदार मदीने के ताजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाने के बाद में वो काला जो खून था, वो काला खून किसी बर्तन में लेके और एक साहबी को कहा अपने चाहने वाले को, जाओ इसको बाहर फेंक आओ। वो गंदा खून ले जा करके फेंका नहीं उसने उस गंदे खून को पी लिया।
अल्लाह के नबी ने पूछा वो खून कहाँ गया, क्या किया, किधर दफन किया? अल्लाह के पाक पैगंबर थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर पूछा वो खून कहाँ गया जो मैंने सिंगी लगवाई मेरे तलबों में से निकला है, काला खून, वो किधर दफन किया है, किधर डाला है, किस जमीन पर डाला है? या अल्लाह के पाक पैगंबर उसको तो मैं खुद पी गया। मेरे दिल ने गवारा न किया कि आपका खून हो, आपका बाल हो वो फेंका जाए, आपके कपड़े हो वो फेंके जाए, आपका पसीना हो वो फेंका जाए। अल्लाह के नबी का कि मैं तो उसको पी गया। तो कहा कि नरक की आग, जहन्नुम की आग, दोजक की आग तुझे जला नहीं सकती, ये हराम हो चुकी, तू तो जन्नत में डायरेक्ट जाएगा, तू तो स्वर्ग में जाने का हकदार है। अरे अल्लाह के नबी बाल कटवाते थे, लोग कपड़ा लेके ऐसे खड़े रहते थे, चारों तरफ से उस कपड़े को लपेट लेते थे, बालों को लपेट लेते। आज भी उनके बाल लोग अपने घरों में रखे हुए हैं, लोग कपड़े उतारते उनके कपड़े रखे हुए हैं, लोग जूता उतारते जूते, सब लोग हिफाजत से जूतों को ऐसे सजो के रखे हैं, बाल, कपड़े, खून, चीज, बात, हदीस। अरे अल्लाह के नबी को अगर पसीना आ जाता था, लोग बोतलों में भर लेते थे और उसे लगाते थे, उसमें कुछ पानी डाल लेते थे तो खुशबू आती थी सालों तक। ऐसा नबी, ऐसे नबी का दीन, ऐसे मोहम्मद का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम लोगों तक आया और हमने इसका कैसे मजाक बना कर रखा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको कमेंट किया जाए ताकि लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे।